हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की यूनिट 3 के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्वविद्यालय के खेल कैलेंडर में इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिताओं का क्या महत्व है? तो यह राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा का अवसर प्रदान करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिताएं AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के तत्वाधान में आयोजित की जाती है। इसमें विश्वविद्यालय की टीम अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों से मुकाबला करती है। यह खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का सबसे बड़ा माध्यम है। इसमें पदक जीतने वाले छात्रों को सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण और प्रोत्साहन दिया जाता है। नेक्स्ट है NSS के तहत विशेष शिविर स्पेशल कैंप की अवधि सामान्यतः कितने दिनों की होती है? तो ये कैंप जो होते हैं 7 डेज के लिए होते हैं। NSS के स्वयंसेवकों के लिए अपने 2 साल के कार्यकाल के दौरान कम से कम एक बार 7 दिवसीय विशेष शिविर में भाग लेना अनिवार्य होता है। यह शिविर आमतौर पर किसी गोद लिए हुए गांव एडॉप्टेड विलेज में लगाया जाता है। इन 7 दिनों में छात्र गांव वालों के साथ रहकर श्रमदान करते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण करते हैं और विभिन्न विकास कार्यों में योगदान देते हैं, जिससे छात्रों में ग्रामीण परिवेश की समझ विकसित होती है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय के तहत सभ्यता प्राप्त कॉलेज और एफिलिएटेड कॉलेज के निरीक्षण क्यों किया जाता है? तो यह जांचने के लिए कि कॉलेज निर्धारित मानकों और नियमों का पालन कर रहा है या नहीं, इसलिए यहाँ पे इंस्पेक्शन की जाती है। विश्वविद्यालय का यह वैधानिक कर्तव्य है कि वह समय समय पर अपने से जुड़े कॉलेजों का निरीक्षण करे। एक निरीक्षण समिति कॉलेज का दौरा करती है और देखती है कि क्या वहाँ लाइब्रेरी में पर्याप्त पुस्तकें हैं, प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं और क्या अध्यापन कार्य सही ढंग से हो रहा है। यदि कमियां पाई जाती है तो विश्वविद्यालय उस कॉलेज की सभ्यता समाप्त या कम कर सकता है। नेक्स्ट है अध्ययन बोर्ड ऑफ स्टडीज में सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो ये 3 वर्षों के लिए होता है। मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अध्ययन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल आमतौर पर 3 वर्ष का होता है। इसमें संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष और कॉलेजों के वरिष्ठ शिक्षक शामिल होते हैं। समय समय पर सदस्यों के बदलने से पाठ्यक्रम में नए विचारों और परिवर्तनों को शामिल करने में आसानी होती है। नेक्स्ट है होलिस्टिक डेवलपमेंट में NCC और NSS की भूमिका को कैसे देखा जाता है? तो NCC और NSS क्या करती है? मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास के माध्यम के रूप है ये, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है जिसके कारण होलिस्टिक मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट्स का। सर्वांगीण या होलिस्टिक विकास का अर्थ है छात्र के व्यक्तित्व का हर पहलू निखरना। जहाँ NCC अनुशासन और शारीरिक दृढ़ता सिखाती है, वहीं NSS संवेदनशीलता और सामाजिक सेवा सिखाती है। ये दोनों गतिविधियां मिलकर छात्र को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे समाज और देश की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है, जो एक अच्छे नागरिक के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक समिति का पदेन सचिव, एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी अक्सर कौन होता है? तो ये डीन स्टूडेंट वेलफेयर DSW होता है। विश्वविद्यालय की अधिकांश छात्र केंद्रित गतिविधियां सांस्कृतिक, साहित्यिक आदि की जिम्मेदारी DSW विभाग की होती है। DSW की छात्रों की प्रतिभा को निखारने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है और बजट का प्रबंध करता है। वह प्रशासन और छात्रों के बीच एक सेतु का काम करता है। नेक्स्ट है यदि विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेज के बीच कोई विवाद होता है तो अधिनियम के अनुसार अंतिम निर्णय किसका होता है? तो अंतिम निर्णय जो होता है वो चांसलर का होता है, कुलाधिपति का होता है। अधिनियम की धारा 12 के तहत यदि अधिनियम या नियमों की व्याख्या को लेकर कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होता है तो मामला कुलाधिपति को भेजा जाता है। कुलाधिपति का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। यह विश्वविद्यालय की प्रशासनिक स्वायत्तता बनाए रखने का एक तरीका है। नेक्स्ट विश्वविद्यालय में शोध के लिए फेलोशिप और छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्णय
कौन लेता है? तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेता है, लेकिन एकेडमिक काउंसिल की सिफारिश पर। मतलब एकेडमिक जो विद्या परिषद है वो सिफारिश करेगी और इसको डिसीजन लेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्य परिषद। विश्वविद्यालय अपने स्वयं के कोष या यूजीसी के फंड से मेधावी शोधार्थियों को छात्रवृत्ति देता है। विद्या परिषद इसकी पात्रता तय करती है और कार्य परिषद वित्तीय स्वीकृति प्रदान करती है। यह शोध को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय की एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन नीति है। नेक्स्ट है, परिनियमों में संशोधन के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है ना? स्टेट्यूट्स में अगर चेंजेस लाना है तो ये कुलाधिपति की ही यहाँ पे परमिशन लगेगी। परिनियम विश्वविद्यालय के सबसे शक्तिशाली नियम होते हैं, इसलिए उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव कुलाधिपति की लिखित सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है। समन्वय समिति प्रस्ताव पारित करती है, लेकिन वह प्रभावी तभी होता है जब कुलाधिपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स कोटे का लाभ छात्रों को कैसे मिलता है? तो ये प्रवेश और सरकारी नौकरियों में वरीयता के माध्यम से मिलता है। विश्वविद्यालय और राज्य सरकारों की नीतियों के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के समय अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। इसके अलावा कई सरकारी पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सीटें आरक्षित होती है, जो छात्रों को खेल और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20 के अनुसार विश्वविद्यालय का सर्वोच्च शासी निकाय सुप्रीम गवर्निंग बॉडी कौन होता है? तो ये होता है कोर्ट। अधिनियम की धारा 20 के तहत सभा या कोर्ट को विश्वविद्यालय का सर्वोच्च निकाय माना गया है। इसकी संरचना बहुत व्यापक होती है। इसमें कुलाधिपति, कुलपति, पूर्व कुलपति, सांसद, विधायक, पंजीकृत स्नातक और विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सभा का मुख्य कार्य विश्वविद्यालय की नीतियों की समीक्षा करना, वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों पर विचार करना, विश्वविद्यालय के सामान्य कल्याण के लिए सुझाव देना है। हालांकि दैनिक प्रशासन कार्य परिषद चलाती है, लेकिन नीतिगत स्तर पर सभा सर्वोपरि है। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय में अध्यादेश बनाने की शक्ति किसके पास नहीं है? तो अध्यादेश कौन बनाता है? विद्या परिषद की सिफारिश पर कार्य परिषद के पास। जो भी ऑर्डिनेंस है जो पढ़ाई से रिलेटेड है तो वहाँ पर विद्या परिषद सिफारिश करेगी और कार्य परिषद उसको पास करेगी। अधिनियम की धारा 38 के अनुसार अध्यादेश बनाने की प्रक्रिया कार्य परिषद द्वारा शुरू की जाती है। यदि अध्यादेश शैक्षणिक मामलों जैसे प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित है तो कार्य परिषद को पहले एकेडमिक काउंसिल जो विद्या परिषद है इससे परामर्श करना अनिवार्य है। एक बार कार्य परिषद इसे पारित कर देती है तो इसे कुलाधिपति को भेजा जाता है। यदि कुलाधिपति इसे निरस्त नहीं करते तो ये प्रभावी हो जाता है। अध्यादेशों के माध्यम से ही छात्रों की प्रवेश नियम और परीक्षा शुल्क जैसे महत्वपूर्ण कार्य संचालित होते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत कोऑर्डिनेशन कमेटी समन्वय समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका पदेन अध्यक्ष होता है मध्य प्रदेश का राज्यपाल, कुलाधिपति। अधिनियम की धारा 34 के तहत गठित समन्वय समिति राज्य की सभी विश्वविद्यालयों के बीच एकरूपता बनाए रखने वाली सबसे शक्तिशाली संस्था है। राज्य का राज्यपाल जो सभी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है इस समिति की अध्यक्षता करता है। इस समिति में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, उच्च शिक्षा सचिव और वित्त सचिव शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य सभी विश्वविद्यालयों के लिए समान परिनियम बनाना और संशोधित करना है ताकि एक ही राज्य के अलग अलग विश्वविद्यालयों के नियमों में विसंगति न हो। नेक्स्ट है, अध्ययन बोर्ड बोर्ड ऑफ स्टडीज के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये जो करता है संबंधित विश्वविद्यालय विभाग का विभागाध्यक्ष HOD करता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक विषय के लिए गठित अध्ययन बोर्ड की अध्यक्षता सामान्यतः उस विषय के विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष द्वारा की जाती है। यदि किसी विषय का विश्वविद्यालय विभाग नहीं है तो कुलाधिपति किसी वरिष्ठ कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर को इसका अध्यक्ष मनोनीत कर सकते हैं। अध्यक्ष का कार्य बोर्ड की बैठकों का संचालन करना और पाठ्यक्रम सुधार व परीक्षकों के पैनल से संबंधित सिफारिशों को विद्या परिषद तक पहुंचाना है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय
द्वारा कॉलेजों को दी जाने वाली एफिलिएशन कितने प्रकार की हो सकती है? तो ये जो एफिलिएशन हो सकती है अस्थाई और स्थाई हो सकती है। जब कोई नया कॉलेज खुलता है तो उसे शुरू में अस्थायी संबद्धता दी जाती है, जो आमतौर पर एक शैक्षणिक सत्र या एक निश्चित अवधि के लिए होती है। इस दौरान कॉलेज को विश्वविद्यालय द्वारा बताई गई कमियों को दूर करना होता है। जब कॉलेज सभी मानकों, भवन, प्रयोगशाला, योग्य स्टाफ को पूरी तरह और स्थायी रूप से पूरा कर लेता है, तब वह स्थायी संबद्धता के लिए आवेदन कर सकता है। स्थायी संबद्धता मिलने के बाद कॉलेजों को हर साल नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन नियमित निरीक्षण फिर भी होता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।